वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करें आज का अपना मॉडल टेस्ट पेपर। और जो है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहें या आप कहें CI। इससे पहले हम लोग का क्या हो चुका था, साधारण ब्याज का। तो अगला चैप्टर इसका है और वो रहा CI या चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन पढ़ें और थोड़ा सा देखें, आंसर पे थोड़ा सा ध्यान दे क्या है। तो क्वेश्चन पढ़िए। तो पढ़ में आ रहा जी भाई। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 20,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? 2050। तो कह रहा समय अवधि ज्ञात करें। ठीक, तो समय अवधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला बोलिए तो क्या हो जाएगा, CI बराबर, हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या करेंगे, P1 प्लस R बटे में 100 की पावर EN। सबको मालूम? अच्छा, याद रखिएगा। देखिए संयोजित राशि कितनी है, ये P है, और 5% की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 2005। ध्यान रखिएगा कि जैसे SI वाले में सिंपल इंटरेस्ट में सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकलता था, ठीक। और जो ये CI है, ये CI का मतलब यहाँ पे P प्लस CI ये है, यानी कि इसमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ा रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये CI ने लिख के फॉर्मूला A बराबर P1 प्लस R बटे में 100 की पावर, यानी कि जो ये A है इसमें P और प्लस CI दोनों शामिल रहे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट सीधे निकलता था, मगर जो ये फॉर्मूला रहेगा उसमें P और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट साथ। तो अगर इस फॉर्मूले से चले तो देखो भाई 20,000 रुपए तो है, और कितने दर से, 5% की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है हमारा। तो अगर दोनों को आप जोड़े तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, देखो भाई। तो हम कहेंगे देखो P बराबर यहाँ पे है 20,000, ठीक है, और CI जो है वो कितना है, 2050, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 5%, और हमसे क्या मांगा है, T, ठीक। तो जब पुट करेंगे तो हमें मालूम है कि A बराबर होता है क्या चीज, P1 प्लस R बटे में 100 की पावर, और जो ये A है ये दोनों मिला के चलेंगे फॉर्मूले में, ये चीज आएगा, सीधे CI नहीं आएगा, ठीक। तो यानी ये दोनों कितना हो जाएगा, 20,000 और 2050 कितना हो जाएगा हमारा, 22,000 ना 50, ठीक है। ये बराबर, और ये कितना है हमारा 20,000, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 बटे में 100 की पावर, ये T ही निकालना। याद रखिएगा CI में थोड़ा सा काट कूट वाली स्थिति जो होती बड़ी होती है, इसको काटने के लिए थोड़ा सा वर्ग क्यूब ये सब थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए ज्यादा। जैसे कि कम से कम हमने कहा था 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब और 1 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर, ये दोनों आना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, एक एक जीरो काट दिया भाई, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा, इसकी जगह इसको छोटा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे 21 बटे कितना 20 की पावर कितना, और इसको अगर 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 4 1, और ये कितना 400। अब देखो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये सब फिगर आती है तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसका वर्ग है किसका क्यूब, किसका स्क्वायर है 21 का, और ये पावर T चली गई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम कहेंगे 21 की 20 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 21 बटे 20 का होल स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि बेस बेस बराबर तो पावर पावर बराबर, तो हम कहेंगे T बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू यही, ठीक। ये छोटी छोटी चीज कैलकुलेशन करते समय स्क्वायर क्यूब छोटा सा ही आपको मालूम, ठीक। अगला देखिए, तो क्लियर है भाई। चलो भाई दूसरा देखो, पढ़ो क्वेश्चन, तो पहले पढ़िए थोड़ा सा आराम से।
भाई देखिए पढ़िए भी और बड़ी तेजी से लगाइए भी, ठीक है, क्योंकि इसके जो कैलकुलेशन है गुणा भाग जोड़ घटाना वो लंबे हैं, तो थोड़ा सा आप करेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। मेरे ऊपर पूरा चीज ना छोड़िएगा आप लोग, पढ़िए पहले क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5 और तीसरे वर्ष के लिए कितना 6 हो, तो ब्याज का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले बताइए फॉर्मूले पूरे क्लियर हैं आप लोगों के ना, कि अगर ब्याज दर अलग अलग हो तो क्या हो, ब्याज एक ही हो मगर वार्षिक हो, ठीक है, अर्धवार्षिक हो या तिमाही हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ चूंकि अलग अलग है तो हम कहेंगे कि R1 कितना है 4%, R2 ये और R3 यानी अलग अलग। तो अब अगर ब्याज की गणना करेंगे तो हम निकालेंगे क्या चीज अब देखो भाई ए बराबर निकलेगा फॉर्मूले में, ए यानी मिश्रधन अमाउंट निकलेगा पूरा, उसमें हमारा मूलधन और साथ में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब की ए बराबर पी की जगह हम कितना लिखेंगे भाई 10,000 और 1 प्लस कितना पहला है 4/100 और फिर दूसरा कितना है भाई और तीसरा, ठीक है। अब यही देखो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता, जैसे 4 होता तो यही 3 एक जैसा होता, पावर 3 हो जाता, मगर यहाँ अलग अलग। अच्छा तो बताओ भाई कितना हो जाएगा ये 10,000, इसको कितना कर दें 26/25 हो जाएगा ना, 26 नहीं कितना हो जाए 25, 25 25 एक 26/25 ना, और ये भाई ये 20 21/20 और ये भाई 53/50। तो भाई अब देखो भाई ये काम थोड़ा सा आप लोग जल्दी से करें, इसका काटने कूटने वाला, तो देखो अगर काटने वाला करो तो 50 से इसको काटा कितना हो जाएगा भाई 200, और फिर इससे काटा तो कितना 10, क्यों भाई सही है ना, और फिर आप लोग काट दो 2 5 से काटो तो 2 और ये 5, देखो भाई ऊपर बचा 26 दूना 52 और 53 गुणा 21 देखो कितना हो रहा भाई 53 और 6 1100/5। देखो भाई ये है, अब इसका जो आप लोग आइएगा इन दोनों का गुणा करिए 5 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये कर लेंगे आप लोग, अब इसमें लगेगा समय, हम नहीं करेंगे ये, ठीक है, इतने पे छोड़ दें। अब ये देखिए दोनों का जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा, ठीक। तरीका बस समझे रहिएगा भाई फॉर्मूले के लिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है 3 साल 4 साल तो यही। अब ये अगर 4 सब होता तो ये कितना पावर 3 यहाँ कर देते आप बस। अगला देखो भाई, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है, और कह रहा है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर जो है 5,082 रुपया है, वह राशि ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। अरे बताइए क्लियर है क्वेश्चन की लैंग्वेज भाई, लैंग्वेज अगर क्लियर है तो कोई एक अमाउंट है, कोई एक राशि है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे रखा जाता है, तो 2 साल के लिए रखा गया तो कुछ ब्याज मिलेगा, और उसी को अगर 4 वर्ष के लिए रखा गया तो कुछ मिलेगा, और उन दोनों जो ब्याजों का अंतर है वो कितना है 5,082, ठीक। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई राशि हमने मान लिया भाई पी, क्या मान लिया, रूप में चक्रवृद्धि 10% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष का अंतर। देखो भाई हमने कहा कि अगर ये पी राशि है, ठीक है, और इस पी राशि को अगर हमने किस दर से भाई 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, बस सही है ये, पहले समझ लीजिएगा, पहले अभी नोट ना करना भाई। ये क्या निकलेगा
अगर फॉर्मूले में हमने मान लिया कि पी जो है कोई एक अमाउंट है, कोई धनराशि है, इस धनराशि पे 10% की दर से 4 वर्ष का क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा। ये बात समझ में आई, ये ब्याज नहीं निकलेगा। अगर इसी में से अगर हम मूल धन हटा लें ये पी, तो अब ये 4 वर्ष का क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये बात समझ में आई। तो हमने कहा ये चक्रवृद्धि ब्याज रहा 4 साल का, और इसी में हमने अब कितने साल का, 2 साल का, तो 2 साल का पहले मिश्र धन निकाल लें और उसमें से पी हटा लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना है, 5082। तो देखो भाई, फिर हमने कहा कि पी 1 + 10/100 की पावर कितना, 2, और माइनस, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। और इन दोनों का अंतर कितना भाई, पहले बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है तो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, पी कॉमन निकालिए, पी इधर से भी कॉमन निकलेगा और पी इधर से भी कॉमन निकलेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको काटे तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 × 11/10, और 11/10 का क्या चीज, 4, और माइनस चूंकि पी कॉमन निकल चुका है तो 1। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई गई ये, हाँ। और फिर यहां से पी कॉमन निकलेगा आपका, और ये फिर कितना हो जाएगा, 10 × 11/10 का होल स्क्वायर -1, और पी फिर से कॉमन निकल चुका है भाई, अभी यहाँ पी निकल चुका है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, एक चीज देख लीजिए, यानी 11 की कितना, 4 बार, और ये कितना, ये, यानी अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 111, और 111 का फिर से 121, सॉरी, तो 121 और 121 देखो भाई कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, 1464, कितना आ रहा है देखो तो भाई, हाँ ठीक है ना। अब देखो ये और माइनस ये इतना बटे कितना, 10,000, ठीक। तो देखो भाई थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, क्या लिखे भाई, बटे में -1 -3, 121 बटे में 100 - 1, और भाई ये देखो अभी इतना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 14,641 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 4,641 बटे कितना, 10,000। अब यहाँ करें कि छोड़ दें भाई, थोड़ा सा इसको हटा दे, ऊपर वाला एक लाइन और लिख दें, इसके बाद आप लोग करते रहिए। देखो भाई इसको कितना कर दें, पी 4,641 बटे 10,000, क्यों भाई, देखो सही है ना। और आपकी पूरा मान लीजिए पी पूरा कॉमन ले रहे हैं, और ये माइनस कितना आ जाएगा, 21/100। अब ये फिर करिएगा, और ये 5,800, अब ये भाई फिर से आप लोग सॉल्व करिएगा, उसका पलटिएगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी जितना रखेंगे, इतना आप करिएगा, क्योंकि बड़ा लंबा पड़ जाएगा। एक स्टेप और करें, ठीक है, 20,000 है ना। तो अब देख लेना भाई, इसका एलसीएम फिर से लोगे आप लोग, इसे हटाएं एक बार, लो तो और करीब पहुंच जाए हम लोग। $4,641 माइनस अब देख लेना भाई कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 2541 आएगा ना, 2541 बटा 10,000, और इधर पलट जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दें, अगले पे आइए। बस मेन चीज ध्यान रखिए कि इक्वेशन आपका बन जाए। याद रखिएगा सीआई में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और याद रखिएगा अगर आप सही कर रहे हैं तो कट कुट के सब फिनिश होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस वर्ग, इसीलिए बार बार कहते हैं कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग और क्यूब याद रखिए,
और साथ में ये अगले पे आइए। देखो भाई अगला क्या कह रहा, कितने की धनराशि है, 50,000 की धनराशि, कितने रुपए प्रतिशत, क्वेश्चन क्लियर है। 50,000 की धनराशि के लिए 8% वार्षिक साधारण, देखो भाई अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर बताओ। बात समझ में आई क्या कह रहा है? कह रहा है एक अमाउंट है कितना, 50,000 रुपए, एक बार उसको वार्षिक ब्याज की दर पे रखा गया और दूसरी बार किस पे रखा गया, अर्धवार्षिक। ठीक, तो कह रहा है कि होने वाले उनके बीच ब्याज का अंतर बताओ। तो एक चीज सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई अमाउंट, कोई राशि को आप एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे वार्षिक रखें और एक बार अर्धवार्षिक रखें, तो बताइए आपको किस पे फायदा है रखने का, वार्षिक पे कि अर्धवार्षिक पे? नहीं, ध्यान रखिएगा, हमेशा हमको फायदा होता है अर्धवार्षिक पे। और अगर क्वार्टरली कहे, इसको तिमाही पे रखें, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा। इस चीज को ध्यान रखें, अगर आपके पास चॉइस है कि आप अपना अमाउंट, अपना धन वार्षिक रखते हैं कि अर्धवार्षिक रखते हैं कि तिमाही रखते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा तिमाही पे, फिर अर्धवार्षिक पे और फिर वार्षिक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें मालूम है कि एक बार वार्षिक ब्याज की दर पर और एक बार अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक वाला ब्याज जो है ज्यादा होगा वार्षिक वाले से। ठीक, और उन दोनों के बीच पूछ रहा है अंतर बताओ। तो हम सबसे पहले 50,000 रुपए पर, ठीक, कितने दर से, 8% की दर से 1 साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक, तो ये तो पूरा आएगा क्या चीज हमारा, मिश्र धन। तो इसमें से अभी 50,000 घटाओगे तो ये बताइए हो कितना गया, 50,000 इंटू 100, 8 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, 40। कितना आया ये, और इसमें से 50,000 घटाओगे तो ये कितना आ रहा है, देखो भाई, तो सही है इतना भाई। हमने 8% की दर से 50,000 रुपए का 1 साल का हमने ब्याज निकाला। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज निकालने जा रहे हैं इस पे, अर्धवार्षिक पे। तो अर्धवार्षिक पे आप कुछ नहीं करोगे, 50,000 तो अमाउंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है भाई, 1 प्लस आर कितना रखेंगे, आर याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा टाइम दुगना, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 100, और चूंकि 1 साल का ये ना भाई, ठीक, तो इसको टाइम कितना हो जाएगा 2। ठीक, सॉल्व करिए तो ये देखो हो जाएगा भाई कितना, और ये कितना 25, 26 गुणे 26 बटे 2 बार, ऐसे सीधे हम कर रहे हैं। ठीक है, 25 से काटा तो कितना आ जाएगा हमारा, 20,000 भाई, एक 50 कटेगा 2 है ये, फिर एक 25 से काटा तो कितना आ जाएगा, 80 ना बस। अच्छा, अब 26 गुणे 80, 26 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, 673, और गुणे 80, ये पहले बताइए कितना बेटा, 4,080। मतलब ये आएगा, अभी 50,000 और रहा होगा, आप सीधे आंसर बोल रहे हो। हाँ, ये आएगा अभी 5,000, और चूंकि 5,000 निकालोगे तो इसका आ जाएगा 4,080। उसका कितना आया था, 4,000। तो ब्याज किसका ज्यादा आ रहा है, अर्धवार्षिक का। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 80। और यही चीज आपसे, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसी अमाउंट को अगर आप इसमें लगा दें क्वार्टरली, तिमाही पे, तो इन सब से दोनों से ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अगला देखिए, देखो भाई अगला पढ़ो। कह रहा है एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वही चीज है।
भाई देखो 8,000 रुपए तो लिया, 10% की वार्षिक ब्याज उधार लेता है, और जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देता है। ठीक, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? देखो ये कह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पे उधार लेता है। किसी ने उधार लिया कि भाई हमें 10% वार्षिक दर से उधार लो, और किसी को है इसको अर्धवार्षिक रूप से उधार दे देता है, यानी किसी से लेके किसी को दे देता है, और उससे ब्याज तो लेता है वार्षिक, मगर देता कैसे है? अर्धवार्षिक के हिसाब से। हमें मालूम है अर्धवार्षिक वाला ज्यादा होगा, तो बस वार्षिक और अर्धवार्षिक का डिफरेंस आप निकाल के रख दें, सेम उसी तरह। तो कितना हो जाएगा? 8,000। हाँ, अब देखो भाई कुल मिला के देखो, हम पहले अर्धवार्षिक वाला निकालने जा रहे हैं। अर्धवार्षिक में से जो होगा निकाल के वार्षिक वाला हटा देना। 1 प्लस ये भाई 5 कर देंगे इसको 10 की जगह, अर्धवार्षिक जब निकालेंगे। ये याद मालूम है ना कि अगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा देते हैं मगर टाइम डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा मगर टाइम कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 छमाही होगी 1 साल में, तो ये तो कितना हो जाएगा भाई? 8 21 गुणे 21 बटे में 20। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, और 4 से कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 गुणे 400। ये कितना आ रहा है भाई? क्या आ रहा है ना? 8,000 आ जाओगे तो 8,020 रुपया इसका आएगा, और उसका देख लेना जितना आएगा, दोनों को आप कर दीजिए। एक बता दे, क्लियर हो जाएगा? हटा दे, कर लोगे भाई? इसमें थोड़ा सा यही होता है कि ये जो काटने कूटने वाला है ज्यादा रहता, मगर हम बार बार कह रहे हैं, मगर बार बार आप करोगे, क्योंकि करना तो सबको पड़ेगा। जो अगर इसको ट्राई करेगा जो लड़का, जो भी स्टूडेंट, तो निश्चित है कि उसको करना ही पड़ेगा। अब जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छा प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप 2-4 बार करोगे इस चैप्टर को, तो देखोगे कि पहली बार करने और तीसरी बार करने में आपका समय बड़ा कम लगेगा, क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सी संख्या का स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, किस संख्या से कट रही है, देखते मान आधा चीज हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा करिएगा जरूर, ये मत छोड़िएगा कि वहीं पे करेंगे, वहीं पे तो कर लेंगे मगर टाइम कम से कम 4 गुना 3 गुना लग जाए, और करे रहेंगे तो एक नॉर्मल समय लगेगा। ठीक है, अगले पे आइए, पढ़िए भाई पहले तो। बोल रहे हैं यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5 वर्ष, दूसरे के लिए 6 वर्ष, तीसरे तो कौन सी राशि? भाई ये तो हो जाएगा, इसी तरह का सेम किया है ना। बस क्या करोगे आप, तो कौन सी राशि, तो कौन सी राशि 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के तहत? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये यहाँ पे जो ये पी नहीं दिया है, ए दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी आप लिखोगे ऐसे, ए बराबर यानी 3,051 बराबर, ये निकालना है पी आपको। ठीक है, और ये कितना 1 प्लस कितना, फिर कितना 1 प्लस और 1 प्लस ये, इसको सॉल्व करिएगा, पलट के उधर ले जाइएगा। ठीक है, जो आएगा वो हमारा। ठीक है भाई, अब देखो भाई ये आपसे करिएगा, लंबा इक्वेशन है, वो करना आपका काम, छोड़ दें भाई। देखिए एक चीज हम बार बार बता रहे हैं, ये करिएगा जरूर हाथ खोलने के लिए, क्योंकि हमें समय लगेगा मगर समय आपको भी लगेगा, मगर हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जिससे आपका हाथ खुले उसमें। ठीक, एक स्टेप हम कर दे रहे हैं, इसके आगे आप करिएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 21 बटे 20, और ये कितना 53 बटे 50, और भाई ये कितना 27 बटे, या इसको 108 बटे ही रहने दो, 108 बटे 100। ठीक, और ये बराबर कितना? अब सब कुछ इसमें कटेंगे और कुछ आगे जाके कटेंगे, वो आपका। ठीक है, अगला
अगला देखिए तो कह रहा 8,000 रुपए धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक दर पर 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई निकाल लो तो। भाई देखो पी कितना दिया है? 8,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक। और टाइम कितना है? 1.5। मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे ले रहा है? अर्धवार्षिक। तो देखो अर्धवार्षिक में आर हो जाएगा हमारा कितना? 5%। और ये कितना हो जाएगा भाई? 3। याद रखिएगा 1.5 का मतलब 3 छमाही आएगी ना। तो अब सीधे आप करोगे ए बराबर 8,001 और कितना कर दे भाई? 5/100 और पावर 3। तो 8,021 बटे में, और या तो फिर हमने शुरू किया 8,021 गुणे 21 गुणे 21 बटे में कितना? 8,000 तो 8,000 कैंसिल, और ये कितना हो गया भाई? 21 गुणे 1 और 2, कितना भाई? 9,261। ये क्या आया भाई? ये ए आएगा, और हमें क्या चाहिए? पी आई। तो चूंकि ए में से जब पी घटाओगे यानी 8,000 घटाओगे तो कितना बचा? 1,261 है ना भाई। ए वाला है ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए 8वां नंबर क्या है? आराम से पढ़िए पहले। बोलो भाई। यदि एक निश्चित धनराशि पर, धनराशि दी नहीं है भाई, पी नहीं दिया है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3,762। तो कह रहा है वो धनराशि बताइए, ठीक है भाई। तो धनराशि बताइए आप। तो देखो भाई एक चीज समझना, हमें मालूम है कि ए, और ए में क्या क्या शामिल होता है? ई प्लस पी आई। भाई चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है ना। तो ये बराबर 1 प्लस ये रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये निकलता है हमारा सीधे ये, अगर इसमें से हम पी हटा लें मूलधन तो बचेगा क्या? सिर्फ भाई देखो ये चाहे ये लिखो चाहे ये, तो हमने ये बराबर ये पूरा लिखा, और पी चूंकि इसमें आ रहा है तो पी हटा देंगे तो जो सीधे आएगा वो क्या आएगा? सी आई आएगा। और हमको क्या निकालना है? वह धनराशि पी निकालनी है, ठीक। तो सीधे आप निकालो भाई। तो देखो भाई कह रहा है कि 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो हमने कहा 376 वर्ष का। ये ए बराबर P1 और आर की जगह कितना लिखे भाई? कितना है? 2 वर्ष और, ठीक है। अच्छा अब चूंकि हमें इसमें से P हटा ले तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो अब ये बराबर हमने कह दिया 3,700। अब P यहां कॉमन ले लें, ठीक। अब जब P कॉमन लोगे तो क्या बचेगा भाई? ये 109 का होल स्क्वायर -1 बटे में
109 का स्क्वायर देखो भाई कितना हो गया, p बराबर 109 कहाँ कर रहा है कितना बच्चे, कितना बटे -1। अब ये करेंगे तो बचेगा कितना, 1881 बटे में 10,000। पी अभी भी चिपका हुआ है इनके साथ, ठीक है, और बराबर 3762। तो बताइए पी बराबर क्या लिख दें, 3762 इंटू 10,000 बटे में, अब ये काटना पीटना आपका, ठीक, और कितने बार जाएगा, 2 बार जा रहा है, 18 दूना 36 2 बार, और सीधे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये चीज जो है ना, ये जब करोगे आप प्रैक्टिकली तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं किए, ठीक है। अगला देखो 9वां, पढ़िए तो, बड़े आराम से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, भाषा लैंग्वेज क्लियर है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो क्लियर है। देखो ये भाई कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 8,028, और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। यानी कोई पी अमाउंट मूलधन पी रहा होगा, वो जब निश्चित एक ब्याज दर पे रखा जाता है तो 3 वर्ष में इतनी, यानी कि इतने का मतलब मूलधन और साथ में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर अगर 6 साल के लिए रखा गया तो मूलधन और 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये मिलता है। तो कह रहा है ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि बताइए। तो हमने मान लिया राशि पी है, ठीक है। तो देखो भाई हमने कहा अगर राशि पी है, ठीक है, और सबसे पहले हमने कहा कि ये राशि 6 वर्ष के लिए हम निकालने जा रहे हैं, और किस दर पे है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है नहीं, और ये कितनी बन जाती है, 12,000। पहले बताओ ये बात समझ में आई भाई, ये बात क्लियर है। अब यही अमाउंट पी जो है, ठीक है, 8% की दर से कितने साल में, 3 साल में कितना हो जा रहा है, 8,000। बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज भाई, ये तो एकदम सिंपल सा बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है भाई, यहीं से बस समझ में। और करेंगे क्या कि फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दोनों को। तो जब देखो भाग करोगे भाई, एक चीज समझना, ये पूरी चीज दाहिने वाली दाहिनी तरफ, बाएं वाली बाएं तरफ, तो इस पूरे में इससे आप भाग दोगे ना, और इस पूरे में इससे। तो देखो जब भाग हम देंगे, ध्यान रखिएगा, ये बटे यहां किया, बटे यहां, तो पी से पी कैंसिल। अच्छा, इसकी पावर 6, इसकी पावर 3, तो कितना बचा, 3। यानी आप कहोगे 1 + r बटे में 100 की पावर 3। और ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 12 4 2 बटे में, ये समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी वैल्यू, देखो एक चीज याद रखिएगा, 12,042 8,028, और ये 14 के फॉर्म में है, यानी ये 414 से टूटेगा, यानी एलसीएम इसका ये होगा, देख लेना भाई, ये 14 दूना 28, 14 तिया ये, और 4 और 12, यानी इसकी वैल्यू हम कितनी रख दें, 3/2। पहले बताओ ये समझ में आई बात भाई, कट रहा है वो, देख लेना इस चीज को, ठीक। यानी ये बराबर आया कितना, पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू ये आई 3/2। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाली चीज, ये कह रहा है P और 1 + r बटे 100 की पावर कितनी है,
3, और यही चीज ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, तो हम इसकी जगह 3/2 रख दें क्यों भाई। तो अब देखो यहां पे ये दिया है कि P और 1 प्लस R/100 की पावर 3 की जगह रखने जा रहे हैं 3/2, तो इसकी जगह रख दिया 3/2, और ये क्यों भाई, अब P की निकल आएगी, तो P बराबर कितना, ठीक, 3 से काटिए कितनी बार जा रहा है ये, कितनी बार गया, 2 6 7 6 गुणे 2, 6 दूना 12, 7 15, और 6 दूना 12 1 13, और 2 दूना 4 1, कितना आ रहा है देखो ऑप्शन में भाई। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है और ऐसे ही करेंगे, जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक बड़ी चकल्लस में आदमी पढ़ता है कि कहाँ से P की वैल्यू हम लाएं। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, और यही वैल्यू जाके किसी एक इक्वेशन में आप रख दो, और वहीं से P का नाम थोड़ा सा करिए, तो हटा दें, क्लियर है ना, फिर से नहीं बोलना। चलो अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो छोटा सा है ना मगर अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा पहले बताओ भाई। देखो पहले ट्रिक समझ लो, और ट्रिक जब बताएंगे तो आपको लगेगा ये जबरदस्ती ट्रिक है, और फिर इसको आप कैसे करोगे वो समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा पहले पढ़िए, समझ में आ रही बात। कह रहा एक राशि है, निश्चित राशि के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का कैसा ब्याज भाई, साधारण ब्याज कितना रुपया है 80 रुपए, और इसी अवधि के लिए और उसी ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85 रुपए, ठीक है। तो कह रहा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के उद्देश्य से कर दें, ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा, यदि एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए, और उसी अवधि के लिए और उसी ब्याज की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज y रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर ब्याज आप लिखते ऐसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर y माइनस एक्स बटे में x, और यहां करोगे, पहले बताओ बात समझ में आई। तो y की जगह बताइए हम क्या लिख दें, 85, x की जगह 80, 2 पहले लगा, और बटे में 85 में से 80 गया 5, और 5 दुना और 10 बटे 80, और देखो भाई 100 लगेगा अभी यहाँ पे, और 80 और गुणे ये 100 लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 100 बटे में 1 से ये कटा। पहले बताइए बात समझ में आई, जबरदस्ती वाली चीज समझने वाली रहेगी। अगर आप कहते हैं कि ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ रही, ये फार्मूला हमें नहीं समझ में आ रहा, अगर ये आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्टिव एक लाइन में समझिए, ये हटा दें, पहले ये फार्मूला लिख लीजिए, तो इसी तरह से, ठीक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस का दुगना बटे साधारण ब्याज गुणे 100। अच्छा देखो हटा दें, अच्छा देखो आप बड़ी फैक्ट बात समझना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 80 रुपए, समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का और 2 साल का अगर 80 रुपए है, तो हमें मालूम है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा, यानी पहले साल भी 40 रुपया और दूसरे साल भी, और बैंक ने उठा के दूसरे साल के अंत में 80 रुपए दे दिया। मगर अगर बात होगी
टीआई की। तो हमें मालूम है कि पहले साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सेम होगा। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज की ही तरह चक्रवृद्धि ब्याज भी इसका रहा होगा। अगर यही चीज हमारा अगर साधारण ब्याज पे रहती तो एक 40 रुपए और दे देता, मगर नहीं, 40 की जगह कितना दिया गया है, 45। ये बात समझ में आई? तो जो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहां से मिला? तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आप कहोगे कि जैसे कि मान लिया यहां से यहां पहले साल का ब्याज 40 रुपए और फिर यहां से यहां एक 40 तो मिला, ये साधारण हो गया। मगर जब कंपाउंड पे चढ़ाएगा तो यहां से यहां जो दूसरा साल चलेगा इस 40 पर भी एक ब्याज और देगा और वही 5 रुपए एक्स्ट्रा है। यानी हमने कहा कि 40 रुपए को अगर हम मूलधन मान लें एक साल के लिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम कितना बटे 100, मगर ये मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 5। काट के देखिए आप कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना है 5, कितना हो जाएगा 25 बटे 2 बराबर 12। भाई चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगेगा चाहे मूलधन पे लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही देगा ना। तो हमने कैसे निकाला? क्योंकि पहले साल का जो ब्याज मिला दूसरे साल को उस पर मूलधन बना के रख दिया, तो अगला एक 40 था, तो यानी कि पहले वाले 40 पे फिर एक साल का ब्याज, यही एक्स्ट्रा 5 रुपए मिला, तो इसी से हमने। और या तो आप जो जैसे कहा क्या कि 2y माइनस एक्स बटे में x गुणे 100। ठीक, अगले पे आइए। बताइए भाई, हो जाएगा? कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, वह राशि ज्ञात की। अब देखो, राशि इतनी हो जाने का मतलब ये क्या है कि इसमें P और प्लस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज छुपा हुआ है। तो हमने कहा ए बराबर पी ए मालूम करना है 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ए बराबर पी कितना है भाई? 2 वर्ष। पी की वैल्यू निकाल दीजिएगा आपका काम। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई? 53 बटे 50 का होल स्क्वायर है भाई। तो P बराबर कितना? 53 गुणे 53। अब भाग जाना आपका काम भाई, हो जाएगा ना? अब 53 से जाएगा जरूर, ये चीज याद रखिएगा। चाहे एक बार देख लीजिए 53 भागे कितना 28 और कितनी बार जाएगा 4 5 बार ले जाए हैं? बस 53 का अगर वर्ग है तो कितना गया 100 बार। ठीक, और इसी के पीछे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, खत्म हो जाए काम। ठीक है भाई, अगला देखिए, सिंपल सा। कितने वर्ष में, टाइम पूछा है आपसे, कितने वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है भाई। अगर ये देखा जाए तो सबसे मूलधन और ये मिला के सीधे या तो हम कर दें, कितना हो जाएगा 25,000 में 8,000 कितना जोड़ना है 200। देखो भाई कितना हो जाएगा ये 5 2 8 10 35,275 बराबर P1 प्लस 35 ही तो लिखा 35,200 35 देख लो। हाँ इतना 10 35 और ये कितना हो जाएगा, और टी ये निकालेंगे तो ये कितना कर दे भाई
11, पी कितना था भाई? हाँ, पी ए सॉरी पी कितना है? 25,000 और इसको इधर ले आओ भाई। कटेगा, देखो भाई 25 से सीधे सीधे सब कट रहे हैं। छह बार, 6 बार, 5 बार और 1 बार, और ये कितना भाई? ये देखो सही है भाई, 33,275। हाँ वही तो कह रहे कहीं गड़बड़ हो रही है। वही कहे एक कैसे, कितना हो जाएगा भाई? 6, 6 हो गया, 6 हो गया और 5, और फिर बटे में कितना? और फिर अभी 1 और कितना? 3, 3 और 1 बटे में कितना? और 11 बटे में 10 की पावर। ठीक है भाई। अब देखो जैसे हमने कहा कि हमें यहाँ 11 बटे 10 की पावर हो तभी होगा, और 1331 किसका है? क्यूब का, 11 का क्यूब। तो हमने कहा 11 बटे में 10, ये सभी को मालूम, क्यूब, और 11 बटे में 10 बेस बेस बराबर, तो टी बराबर। ठीक है भाई, अगले पे आओ। क्वेश्चन क्लियर भाई? कितने महीनों में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2648 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में मिलेंगे? बोलो भाई। अब महीने दिया हुआ है भाई, यानी कि क्वार्टरली चलेगा, सॉरी हाफ ईयरली। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने महीनों में 8,000 रुपए पर सालाना, सालाना 20,000 है, और चूंकि पूछा किस पे है? अर्धवार्षिक पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और मान लीजिए एन जो आएगा उसके महीने में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, साल में सबसे पहले तो हमने कहा तो भाई ए की जगह क्या लिखें? ए की जगह दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 को 10,648, 10,600। देखो भाई इसमें क्या क्या शामिल है, ये 8,000 और प्लस, ठीक, तो ये हो जाएगा 10,648, और पी कितना है? 8,000, 1 प्लस आर की जगह कितना लिखेंगे? 10, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, 10 बटे में 100, और हमने मान लिया ये समय जो है टी है, वही आएगा महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो इसको कितना कर दें? 10,148 बटे में 8,000, और ये कितना भाई? फिर 11 बटे में, ठीक। अब देखो भाई ये भी 11 बटे के 10 के फॉर्म में आएगा। अब ये 8 से देखो काटो, कट जाना चाहिए क्योंकि सीधे जो आएगा। अब 8 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? एक बार 24, 13 से 31 तो आ रहा है ना, 13-31 ही आएगा देखो 3 बार। तो हमने कहा 8 से जब काटा, ये बटे में कितना? 1,000, और ये किसका क्यूब बन रहा है? 11 बटे 10 का क्यूब, और 11 बटे 10 की इधर है
टी की वैल्यू कितनी आई 3। ये 3 का मतलब क्या 1.5 वर्ष, याद रखिएगा 1.5 का मतलब ये 3 यानी इसमें एक 3 तिमाही है, सॉरी 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब 18। हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, कितनी आया 18 महीने यानी 3 महीने, 3 उसमें आ रही पीरियड। अगला आओ भाई, देखो भाई क्या कह रहा है 320 रुपए की राशि की कितना है, कितनी अवधि में टी पूछ रहा है, बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना कितने से किया जाए। ठीक करो भाई, देखो ये बढ़कर इतना हो जाने का मतलब ये क्या है ए, ये बात समझ में आई ए, तो हम कहेंगे सीधे लिख रहे हैं भाई 405 बराबर 320, 1 प्लस आर की जगह कितना लिखें भाई बटे में, और टी हमको, बोलो क्लियर है, बस सॉल्व करिए इसी को। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ का, इसको पहले कर दो भाई, तो 9 है ना, 405 बटे में 320, और ये हो जाएगा 1200 बटे में 25 से काटो भाई 5 बार, और 4 1/8 कर दें, 1/8 बराबर कितना 9/8, क्यों भाई पावर वो बताओ किससे कट रहा है, पांच से देखो पहले कट दो, 8 है 1, और ये कितना 5 से काटा तो 6 और 4, अब देखो 81 है दिख रहा है, 9/8 का होल स्क्वायर यानी टी बराबर कितना सीधे कहते। ठीक है भाई, अगले पे आओ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, बता दो भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए सीधे। भाई देखो अर्धवार्षिक है, सीधे आप क्या कहोगे, इसको कितना लिख दें, वार्षिक है ना, अर्धवार्षिक रूप से है भाई 10 है, और 2 वर्ष की जगह कितना कर दें, टाइम की जगह है, है? भाई अर्धवार्षिक है ना, इसीलिए तो पूछा आपसे, 4 कर देंगे ना, 4 करो, ठीक। कितना आ रहा भाई, अब इसी में से आप घटा दीजिएगा कितना, 1,46,400, ये इतना बचेगा। ठीक है, ये भाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, वहां से हम खड़े हो जाते हैं, बोल दिया करो, थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा फिर अगला बोलो भाई, क्या होगा, नहीं आप लोग को दिखता है, उधर भाग जाते हैं ना, तो उधर कोने वालों को नहीं दिखता होगा, और वो संकोच में ना बोले। यार इधर से थोड़ा सा चमक ज्यादा रहा है हम, और लिखते समय हम उधर भागना ही पड़ेगा, मेन चीज तो इसीलिए थोड़ा सा हटते बढ़ते रहते हैं।
नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने वाली बात होगी। देखो भाई, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती, कितने वर्ष में ये स्वयं की कितनी हो जाएगी? 8 गुनी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये खूब क्वेश्चन आता है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है और याद रखिए, और एक लाइन का आधे लाइन का भी नहीं है ये। 30 वर्ष कैसे किया? रटा रटाया है, जिनको नहीं मालूम है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखो, इसी तरह का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी था। एक धनराशि इतने वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना 5 गुना हो जाएगी, तो N1 वाला फार्मूला लगाता। देखो यहाँ पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 15 वर्ष में कितनी गुनी? कुछ गुनी होगी, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी। ठीक, तो फिर पूछेगा यह कितने वर्षों में स्वयं की कितनी? 4 गुनी। तो देखो इसका रिलेशन सबसे पहले होता है, जितना 2 गुनी है और ये कितनी है? 4 गुनी। तो इस 4 गुनी को 2 गुने के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर 4 को अगर 2 के फॉर्म में तोड़े तो कितना आ गया? ये बात समझ में आई? और जो उसकी पावर चढ़ा वही इससे गुणा कर दोगे बस, यानी 2 का गुणा 15 से, बस यही आपका आंसर है। बस इस चीज का ध्यान रखें। अगर यही पूछा होता 15 वर्ष में ये कहता 3 गुना हो जाता, तो यहाँ पे 4 गुना की जगह ये 9 गुना देता, 9 गुना देता या 27 गुना देता। तो जैसे कहता बताओ 27 गुना कब होगा, तो इस 27 को 3 की पावर में कन्वर्ट करते, तो 3 की पावर कितना हो जाता? 3, और 3 गुणे फिर ये 15 45। बस इतनी चीज बस याद रखनी है कि जो चीज पूछेगा उसको दिए हुए के पावर में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना। अगला देखो भाई, अब देखो सेम है, 5 वर्ष में कितना? 2 गुना, तो स्वयं की 4 गुनी। ठीक, तो 4 गुने का मतलब कितना? 2 की पावर 2, और ये 2 गुनी की पावर में, और ये हमने सिर्फ ये किया। बस इस चीज का इतना याद रखिएगा। मगर डिस्क्रिप्टिव भी याद रखिएगा कैसे होता है, वो अब आपका काम रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव में अगर पूछे तो वो कैसे करेंगे। अगला देखो भाई, देखो तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है इस सीआई का। ठीक है, ये कह रहा है कि राशि कोई x रुपए की राशि कितने दर से? 9% की दर से कितने वर्ष में? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20.25। तो कह रहा है x का मतलब मूलधन p बताओ। ठीक, तो आप p जब बताओगे तो ऐसे बताओगे, p बराबर पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या लिखा हमने? भाई इधर देखो तुम लोग थोड़ा सा, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें इधर उधर मत करो, ये हवे में काम। बताओ ये क्या कहा है क्वेश्चन, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रगड़ते रह जाओगे, आएगा नहीं इस तरह से। इसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला समझते समय देखना, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है। और जो सिंपल यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जो रहेगा ये हमेशा 2 साल पे रहेगा, और ये 2 साल ये रहेगा हमारा, ये जो है ये देखो मूलधन बराबर डिफरेंस कितना दे रखा है? इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट का पावर ये। कभी कभी डिफरेंस पूछता है, मूलधन दे के डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? P R/100 की पावर। इस चीज को भाई ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो सीधे सीधे इसी को आप अप्लाई करोगे। ठीक, तो जब अप्लाई करोगे डिफरेंस कितना है? 20.25 और 100 बटे में कितना? बस इसी को सॉल्व करो, जो आएगा आपका कितना आ रहा है बस। भाई ये देखो याद रखना, ये जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह की वाली क्वेश्चन, ये सीधे इसी फॉर्मूले पे होता है। और याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देगा, और डिफरेंस हमेशा 2 साल का। मगर अगर इसने डिफरेंस बढ़ाया तो फिर मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ये चीज हम बता दे रहे हैं। और मैं अधिकतर पूछते वैसे 2 साल का। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई।
देखो फिर वही है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है, x का मान, तो p बराबर क्या लिखोगे, डिफरेंस इनटू 100 बटे में सॉल्व कर दीजिएगा बस। और कभी ये देके ये पूछेंगे कि सीधे दोनों का डिफरेंस बताओ, तो निकालने पर बैठ जाना दोनों का डिफरेंस, नहीं तो मालूम पड़ा कम से कम 5 से 7 मिनट गया आपका, और इस पे करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सेकंड वाला चक्कर करोगे। कितना आया बेटा, 3000। देखो भाई अगला देखो भाई, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। अब की देखो राशि पूछा, ठीक है, तो राशि फिर पूछा, फिर वही हो जाएगा। ये 3 इसलिए हमने दिया कि थोड़ा सा याद हो जाए आपको हमेशा के लिए। तो कितना हो जाएगी राशि, कितना का है भाई, बस ठीक है, देख लो। अच्छा इसको थोड़ा सा आप लोग डिस्क्रिप्टिव भी करने की कोशिश करिएगा कि हो कैसे रहा है, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, बस लास्ट हो गया, ठीक, कितना क्लियर भाई। तो चलिए अगले पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।